हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज करियर टॉक सेशन विद सावन कुमार। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग जो हमारे पुरखों ने या हमारे गार्जियंस ने या हमारी फैमिली मेम्बर्स ने या हमारे फ्रेंड्स ने हमसे बहुत बार कहा है। जितनी बड़ी चादर हो उतने ही बड़े पैर फैलाओ। सुना है आपने ये बात? कहा है मुझसे भी ये बात बहुत सारे लोगों ने कि जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। क्या आप मानते हैं इस बात को? डू यू अग्री टू दिस दैट हमें उतना ही पाँव फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो? माई डैड नेवर अग्री टू दिस। मेरे पापा ने हमेशा राइट फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग मुझे ये बताया कि बेटा, अपने पैरों को हमेशा अपने चादर से बाहर रखो। अपने पैरों को हमेशा अपने चादर से बाहर रखो। एंड आई रिमेंबर, जो भी मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या जो लोग होते थे, वो ये बात सुनकर दे यूज टू गेट शॉक्ड कि व्हाट इज ही सेइंग, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे कोई बोल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है चादर से बाहर पैर निकालना? दिस इज समथिंग वेरी न्यू, दिस इज अ यूनिक थिंग। ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं, ऐसा हम कर भी कैसे सकते हैं? एंड व्हाट इज लॉजिक वॉज बिहाइंड दैट? वो कहते थे, बेटा हमेशा अपने पैरों को चादर से बाहर निकालो। वो क्यों निकालो? सो दैट जब आपके पैर आपकी चादर से बाहर होंगे तो आपको मच्छर काटेंगे, आपको ठंड लगेगी और आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी जो आपको चादर के अंदर नहीं होती हैं। और आप हमेशा कोशिश में लगे रहोगे कि कैसे मैं अपने चादर को बड़ा करूं। आप हमेशा कोशिश में लगे रहोगे कि कैसे मैं अपने चादर को बड़ा करूं। So, what is the conclusion? If I have to say this in English, people say it as staying outside of your comfort zone. So, कभी भी अपने कंफर्ट जोन में मत रहिए। अगर अच्छा करियर बिल्ड करना है अपने लिए, अगर एक बड़ा और सक्सेसफुल करियर बनाना है अपने लिए, तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। खुद के लिए जो इजी है, जो आसान है, उसे चूज करना बंद करिए। हर दिन को ऐसे जियो एज इफ आप कुछ भी आसान करते ही नहीं हो। कुछ अगर आसान है तो वो आपके लिए नहीं है। फ्रॉम दी वेरी चाइल्डहुड, बचपन से जब मुझे पापा ने ये सिखाया और प्रैक्टिकली करके दिखाया, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बोलते थे ऐसा बट एंड इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आई रिमेंबर जब मैं क्लास 10th में था एंड हम बिहार के एक छोटे से शहर में रहते थे और मैं क्लास 10th में था। उस समय इट वॉज अबाउट, क्लास 10th वॉज अबाउट 15 साल पहले, मे बी या 2005, नॉट 5, 2003। सो दिस इज 2020, 21, सो अबाउट 18 साल पहले। सो अबाउट 18 साल पहले जब मैं क्लास 10th में था, उस समय मुझे याद है मेरे पापा जब एक बार कोलकाता गए तो उन्होंने मेरे लिए एक 3000 रुपये का ब्लैक लेदर शूज़ लेके आया। नो, ब्लैक लेदर शूज़ फॉर अ स्कूल बॉय जो स्कूल जाता है, अभी भी 3000 रुपये का फॉर अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, इट वॉज एन इम्पॉसिबल थिंग टू अंडरस्टैंड। वो किसी के भी समझ के बाहर का की चीज़ थी। जब मेरे रिलेटिव्स ने या चाचा चाची एंड ऑल, उन्होंने जाना कि माई डैड हैड बॉट फॉर मी अ 3000 रुपये, बिकॉज उनके लिए वो नॉर्मल था। वो हमेशा महंगी चीज़ें यूज़ करते थे, महंगी चीज़ें पहनते थे। अपने बच्चों को भी उतनी ही महंगी चीज़ें दिलाना, दिस वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। बच्चा है, चीज़ें खराब करेगा, चीज़ें तोड़ेगा, तो हमेशा उसे खराब चीज़ दो या सस्ती चीज़ें दो। दैट वॉज दी ऑब्जेक्ट थॉट ऑफ एवरीबडी एल्स। व्हेन माई डैड बॉट मी दैट 3000 रुपीज़ पेयर का शूज़ एंड माई अंकल आस्क्ड माई डैड कि क्यों इसे बिगाड़ रहे हो, क्यों इसे बर्बाद कर रहे हो, क्यों इसे इतनी महंगी चीज़ें दिलाते हो? तो माई डैड सेड हिम कि जैसी आदत डालूंगा वैसा ही तो आगे बढ़ जाकर करेगा, वैसा ही तो बनेगा। दैट वॉज समथिंग दैट हिट मी सो हार्ड दैट आई कैन नॉट टेल यू। और ट्रस्ट मी, वो बात उस दिन उन्होंने बोली थी और वो बात आज तक मेरे अंदर इस तरह से है कि जैसी आदत डालूंगा वैसा ही तो बनेगा। आज भी वैसी ही आदत है मुझ में, आज भी वैसे ही महंगी चीज़ों की आदत है मुझे, और हमेशा लड़ता रहता हूँ, हमेशा मेहनत करता हूँ टू मेंटेन दैट एंड टू रेज दैट स्टैंडर्ड। जो पापा ने सिखाया है, जो बताया है, जो बोला है, उससे ज़्यादा करना है, उससे और ज़्यादा करना है। कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, कभी भी आराम नहीं करना है,
कभी सीखा ही नहीं हमने। पापा ने जब अपनी अपनी नौकरी छोड़ी फॉर डूइंग अ बिजनेस, तब वो अपनी नौकरी करते थे बैंक में, उसके साथ 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 सुबह अपना बिजनेस करना, फिर बैंकिंग आवर्स के बाद फिर से निकल जाना अपने लिए कुछ करना, और ग्रेजुअली उन्होंने जब अपना बिजनेस सेटअप किया, वही चीज़ हम भी सीखे। और जब मुझे मेरी नौकरी मिली, आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हेन आई गॉट अ जॉब, आई नेवर चोज टू गो द कंफर्टेबल वे। मुझे वो नौकरी करना पसंद नहीं था, तो मैं भी क्या किया, विद दैट नौकरी आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि कैसे मैं नौकरी छोड़कर अपना खुद का कुछ कर सकता हूँ, कैसे मैं उस अनकंफर्टेबल जोन में जा सकता हूँ। बिकॉज नौकरी करना कहीं ना कहीं बहुत आसान था। सुबह उठो, बैग लो, जॉब पे निकल जाओ, शाम को वापस आ जाओ, घर पर आराम करो एंड डन। सो मुझे वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं था, तो मैंने फिगर आउट किया कि कैसे मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकता हूँ और अपने लिए कुछ नया और कुछ बड़ा कर सकता हूँ। कैसे मैं अपने खर्चों को बढ़ाते रहना चाहता था, सो दैट मेरे पैर हमेशा मेरी चादर से बाहर रहे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता रहा और आज भी ऐसा ही करता रहता हूँ। मैं हमेशा अपने खर्चों को अपनी कमाई से ज़्यादा रखता हूँ, सो दैट मैं हमेशा फोकस्ड रहूँ, मैं हमेशा टारगेटेड रहूँ कि कैसे मुझे अपनी कमाई बढ़ानी है। नाउ, खर्चों को बड़ा रखना डज नॉट मीन कि स्पेंडिंग रेकलेसली। खर्चों को बड़ा रखना डज नॉट मीन कि आप कुछ भी फालतू खर्च कर रहे हैं। खर्चों को बड़ा करने का मतलब है आप बहुत लॉजिकली, बहुत प्रॉपरली, एज एन एडल्ट माइंड आप उसको स्पेंड कर रहे हैं। अगर मेरे पापा ने मुझे 3,000 रुपये का शूज़ दिलाया, वो पैसे बर्बाद नहीं कर रहे थे, वो अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते थे। तो अगर आप भी अपने पैर को बड़ा करना चाहते हो, तो देखो आप उस पैर को बड़ा किस तरह से कर रहे हो। आपको उन पैसों को, अपने मेहनत की से कमाए हुए पैसों को बर्बाद नहीं करना है जस्ट टू शो कि नहीं मेरे खर्चे बड़े हैं आमदनी से। नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद दैट। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दिस, इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट आप कैसे कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रह सकते हैं, इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट कैसे आप हमेशा खुद को अनकंफर्टेबल जोन में रख सकते हैं, कैसे आप और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं किसी भी चीज़ में, अपने हर दिन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कितना कुछ कर सकते हैं। आप आसान रास्ता नहीं चूज़ करते हैं, आप आम लोगों का रास्ता, आम लोगों का तरीका नहीं चूज़ करते हैं, बिकॉज आम लोगों का रास्ता या तरीका कंफर्ट जोन से होकर गुजरता है, आसान होता है, इसलिए आप वो रास्ता नहीं चूज़ करते। और आप जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप बन जाते हैं डिफरेंट, यूनिक। वी सी इट, सक्सेस इज नॉट फॉर द ऑर्डिनरी, सक्सेस इज फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो आपको ऑर्डिनरी बनना है या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। और ये एक्स्ट्रा जो है ना, ये एक्स्ट्रा तब ऐड होता है जब आप अपने इजी जोन से बाहर आते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, और आप तब अपने लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर बनाते हैं, अपने लिए एक सक्सेसफुल करियर बनाते हैं, जो बाकी लोगों ने, आम लोगों ने, ऑर्डिनरी लोगों ने कभी अपने लिए सोचा भी नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं अपने लिए एक सक्सेसफुल करियर बनाना, तो आदत बनाइए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखने का, आदत लगाइए आसान चीज़ें नहीं करने की, और आदत लगाइए अपने पैरों को चादर से बाहर रखने की। येस, दिस विल हेल्प यू, दिस वन थिंग विल हेल्प यू बिकम बिग एंड सक्सेसफुल। सो आई होप आज का करियर टॉक सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो ज़रूर पूछिए मुझसे। मैं अवेलेबल हूँ ऑन ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और मेरे ईमेल्स और मेरे वेबसाइट पे। आई विल बी देयर टू हेल्प यू एंड आंसर यू ऑन ऑल योर करियर प्रॉब्लम्स। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम मी, सावन कुमार, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।